दोस्तों, आप देख रहे हैं सुंदर बिहार। देखिए, जब हमें दो धागा को जोड़ना होता है तो हम आसानी से कैसे भी गांठ बना कर के जोड़ लेते हैं। लेकिन अगर एक रेशम का धागा है और दूसरा प्लास्टिक का धागा है तो इस चीज़ को जोड़ने में हमें कठिनाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जोड़ने के बाद से स्लिप होने का डर रहता है। तो दोस्तों, एक तरीका मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल आसानी से आप उस तरीके से बांधिएगा और ये धागा तो टूट जाएगा लेकिन गांठ जो है नहीं खुलेगा और ना ही स्लिप होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ फिशिंग का जो धागा होता है उसी में काम नहीं आएगा, बल्कि ज़िंदगी में आप कभी भी रोप, रस्सी, कुछ भी आप ज्वाइंट करना चाहते हैं तो इस तरीका का इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो गांठ पड़ता है ना, वो बिल्कुल सीधा होता है और पता नहीं चलता है जल्दी। तो चलिए शुरू करता हूँ। देखिए मैं कैसे इसको बनाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए तरीका है कि ये प्लास्टिक का जो धागा है इसको आप ऐसे मोड़ लेंगे। देखिए मैं कैसे मोड़ा हूँ, मोड़ करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, और ये जो रेशम का धागा है इसके अंदर से डालेंगे। देखिए मैं क्लियर दिखा रहा हूँ। तो इसको यहाँ अंदर डालने के बाद से ये वाला रेशम का धागा है, इसको लंबा खींचेंगे। देखिए कितना लंबा मैंने खींचा। खींचने के बाद से अब एक बार फिर से आपको ध्यान से दिखाता हूँ, देख लीजिए। खींचने के बाद से हम यहाँ पर इसको पकड़ेंगे और ये वाला फ्री छोड़ेंगे और ये जो है रेशम जो है ना, इसको ऐसे लपेटेंगे। देखिए ऐसे, देखिए एक बार हमने लपेटा और ये दूसरी बार, और ये तीसरी बार। तो दोस्तों, इस तरीका से हम 5 या 6 बार लपेटेंगे। आप ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए इस तरीका से कम 10 बार आप लपेटिएगा। तो ये मैं थोड़ा सा और लपेटता हूँ। ये तीसरा हो गया और ये वाला चौथा, और ये ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये वाला हो गया पांचवा। 5 राउंड लपेटने के बाद से आप यहाँ रुकिएगा। रुकने के बाद से क्या करेंगे, ये जो एंड वाला हिस्सा है यहाँ पर हम अंगूठे से पकड़ लेंगे और ये वाला जो हिस्सा है इसको छोड़ देंगे। देखिए ये किस तरह से हुआ है। और ये वाला जो हिस्सा है, इसमें बीच में जगह जगह, रुकिए मैं इसको थोड़ा इधर खींच लेता हूँ। ये जगह जगह जो खाली पड़ा है इसके अंदर हम वापस लपेटेंगे। तो थोड़ा मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ये मैं वापस लेके आ रहा हूँ। देखिए एक बार, और ये दूसरी बार, फिर से ये तीसरी बार, और देखिए मैं इधर से पकड़ के लेके आ रहा हूँ, ये 4 और ये 5। पांचवा बार जब आ जाएंगे आप, तो ये जो रेशम का धागा है, ये देखिए मैं क्लियर आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर वापस डाल देंगे। देखिए इसके अंदर, देखिए इसके अंदर आ चुका है और मैं इसको खींच रहा हूँ। देखिएगा ध्यान से, देखिए। तो यहाँ आप क्लियर देख लीजिए ध्यान से। उसके बाद से क्या करेंगे, ये जो दोनों धागा है इसको पकड़ेंगे और इधर जो है ये प्लास्टिक का जो धागा है, ये दोनों को पकड़ेंगे हम। पकड़ने के बाद से धीरे धीरे हम इस तरह खींचेंगे। देखिए मैं कैसे खींच रहा हूँ, ये देखिए। जब तक ये आसानी से खींचेंगे, मतलब खींचना आपको आसान लगेगा, तब तक इस तरह से खींचिएगा। देखिए, और जब ये खींचने में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा तब आप रुक जाइएगा। रुकने के बाद से आप देखिए, ये प्लास्टिक में एक तो छोटा वाला धागा है इधर, ये वाला, और एक लंबा वाला है। उसी तरह से इस
रेशम के धागा में एक छोटा है और दूसरा लंबा वाला है। तो जो दोनों सिरा है, दोनों तरफ का लंबा वाला जो धागा है उसको आप धीरे धीरे खींचिएगा इस तरीके से। थोड़ा सा मैं वीडियो को और जूम करता हूँ ताकि हमारे व्यूअर को अच्छा से दिखाई देगा, या थोड़ा सा कम ही रहने देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसको जो दोनों सिरा का लंबा वाला धागा है उसको आप इस तरीके से खींचिएगा। देखिए मैं खींच रहा हूँ, और खींचने के बाद से देखिए इसमें क्या प्रतिक्रिया हो रहा है। देखिए अब यहाँ उंगली लपेट करके और दूसरे साइड में उंगली लपेट कर मैं थोड़ा ताकत से इसको खींचता हूँ ताकि गांठ मजबूत हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों, अब ये हो चुका है दोनों तरफ से। अब ये जो छोटा वाला धागा है ना, ये इधर का और इस साइड में ये, इन दोनों को हम काट देंगे। ये छोटा वाला धागा, बड़ा वाला नहीं काटिएगा। तो इसको काटने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे ब्लेड। देखिए ये कट गया, और इधर से ये प्लास्टिक वाला है, इसको भी हम काट देते हैं। काटने के बाद से ये वेस्ट बचा, इसको मैं हटा देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों ये काफ़ी मजबूत होता है। एक बार गांठ लगने के बाद से आप इसको खोल नहीं पाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत ये गांठ होता है। तो जब भी आपको प्लास्टिक और रेशम का धागा दोनों को जोड़ना होगा तो इस तरीका का इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों, ये सिर्फ मछली शिकार करने का जो धागा होता है उसी को ज्वाइंट करने में काम नहीं आता है, बल्कि आप ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में किसी भी रस्सी या किसी भी रोप को आप जोड़ना चाहेंगे तो इस तरीके से मजबूत जोड़िएगा। आप चाहे कोई भी रस्सी का इस्तेमाल करें, इस तरीक़ा से मजबूत गांठ लगता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके दोस्तों, सुंदर बिहार देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।